सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 141। पहले मनुष्य को सीधी सड़क मिलनी चाहिए, फिर मुकाम को पहुंच सकता है। और सड़क सीधी बिना सद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। सो सद्गुरु का तो कोई खोज नहीं करता है। तीरथ, मूरत, व्रत और नमाज, रोजा और हज या विद्या पढ़ने में मेहनत करते हैं। इन कर्मों से सिवा अहंकार के और कुछ फायदा नहीं होगा। और सच्चे रास्ते और सच्चे मुकाम का भेद सतगुरु पूरे ही से मिलेगा। वचन 142। जो लोग की शरीयत यानी कर्म कांड के बंधुए हैं, वह हमेशा संसार में बंधे हुए रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जावेंगे। और जो सद्गुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे, वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे। और सद्गुरु आप ही मालिक हैं। जो उनकी सेवा है वह मालिक की सेवा है। और जो सद्गुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं, उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा। और जो सद्गुरु की सेवा में लगे हैं, उनको मालिक मिल गया। जब आँख खुलेगी तब पहचान लेंगे। और जब तक पूरी आँख न खुले, तब तक संत सद्गुरुओं के वचन के द्वारे प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें और सतगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। एक दिन सब भेद खुल जाएगा। वचन 143। मुख्य जतन सतगुरु वक्त की सेवा है। इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, तभी बख्शिश नाम की होगी। इस वास्ते जो सतगुरु की सेवा में लगे हैं, उन्हीं पर सतगुरु की कृपा है। वचन 144। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है। सो पहले स्थूल की सफाई होके फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए। और जब तक यह न माना जाएगा, तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। वचन 145। भक्ति 4 प्रकार की है, तन, मन, धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है। यानी जो पंडित भेख आदि आते हैं, वह कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वह हार प्रसादी होकर दिया जावे, तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वह कपट का है और अपना ब्राह्मण और भेखधारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते और सद्गुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन मन धन सद्गुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है। और बाकी सब कपटी हैं, इनको भाव नहीं आवेगा, यों ही बातें बनाया करेंगे। 146। वचन 146। संत सद्गुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है। क्योंकि जिस वक्त संत वेद, पुराण और पुराण सबको खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा। कोई खोजी या दर्दी ठहरेगा। क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं है। पंडित और ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं, मान लेना चाहिए। पर यह बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। वचन 147।
सतगुरु और सत्संग उसी को प्यारे लगेंगे जो संसार में दुखी है, पर इसका कुछ नेम नहीं है। कोई संसार में दुखी भी है पर सत्संग की बिल्कुल चाह नहीं है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है, वही परमार्थी हैं जिनको चाहे संसार का सुख भी भली प्रकार प्राप्त होए, पर बिना सद्गुरु और सत्संग के उस सुख को दुख रूप देखते हैं। और संसारी वह हैं कि जो संसार के सुखों को चाहते हैं और उनके न मिलने और छोड़ने में दुखी होते हैं, और यह नहीं जानते कि संसार के सुख सब दुख रूप हैं और आखिर को धोखा देंगे। वचन 148। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में यह ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे, और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक चिंगी डाल दी, एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। वचन 149। संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वह बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता है, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं है। जिस वक्त जो मसलहत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फ़ायदा होगा और जो नहीं मानेंगे वह अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वह अपना कानून चलाता है। जो उसको मानते हैं वह फ़ायदा उठाते हैं, और जो हुक्म अदुली करते हैं वह अपना नुकसान करते हैं और हुक्म अदुली की सज़ा के भागी होते हैं। वचन 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है। ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहें तो इसको ज़बरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वह अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वह उनके वचन को मानते हैं, और जो अभागी हैं वह नहीं मानते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 14। दूसरा भाग। संत मत में सद्गुरु उनको कहते हैं जो कि धुर स्थान तक पहुँचे, और सद्गुरु वो है जो पार ब्रह्म पद तक पहुँचे। और इस वास्ते सद्गुरु को सत्य पुरुष समान और सद्गुरु को पार ब्रह्म समान मानते हैं। पर इस तरह की समझ हर कोई धारण नहीं कर सकता है जब तक कि वह कोई दिन सत्संग और अभ्यास सूरत शब्द मार्ग का न करे और अपने अंतर में पर्चा न पावे। इस वास्ते शुरू में जिस किसी की समझ में संत मत अच्छी तरह से आ जावे उसको इस कदर समझ धारना कि गुरु बड़े और बुजुर्ग और सब तरह से सच्चे परमात्मा की कार्रवाई में मदद देने वाले हैं काफ़ी होगा। पर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रतीत और प्रीत
अपनी समझ बूझ के लायक जरूर लाना चाहिए कि जिससे अभ्यास और सत्संग सच्ची लगन के साथ बनते जाओ। जब इस रीत से जो कोई सचोटी और शौक के साथ सत्संग और अभ्यास शुरू करेगा तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जरूर अपने अंतर में अभ्यास का रस थोड़ा बहुत आता जाएगा और गुरु का कोई दिन संग करके उनकी रहनी भी समझ में आवेगी और उनके वचनों की भी परख और पहचान होती जाएगी और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया के भी पर्चे अंतर में मिलते जाएंगे। इसी हालत के साथ ऐसे परमार्थी की प्रतीत और प्रीत चरणों में राधा स्वामी दयाल और भी गुरु के दिन दिन बढ़ती जाएगी और गुप्त भेद संत मत और उसके अभ्यास का आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा और अंतर में आनंद और शांति आती जाएगी। संत मत में प्रमुखता प्रेम की है। जो हृदय में सच्चा प्रेम और शौक होगा तो परमार्थी कार्रवाई यानी अभ्यास और सत्संग आसानी से बनता जाएगा और जिस कदर राधा स्वामी दयाल और गुरु के चरणों में प्यार आता जाएगा उसी कदर अभ्यास में तरक्की होती जाएगी। जितने काम स्वार्थ या परमार्थ के हैं वो सब बिना सच्ची चाह या शौक के नहीं बन सकते और न बिना प्यार और प्रीत के कोई किसी से मिल सकता है और न आपस में मोहब्बत के साथ संग कर सकता है। खुलासा ये कि प्रीत यानी कशिश यानी खिंचाव शक्ति कुल रचना की कार्रवाई की जान है। बगैर प्रीत या कशिश परमाणु के किसी चीज का रूप नहीं बन सकता और न ठहर सकता है और न किसी किस्म की कार्रवाई रचना की जारी हो सकती है और न कायम रह सकती। गहरी प्रीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में आना चाहिए तब मेला होवे, लेकिन जो कि उनके स्वरूप का जैसा कुछ की है दर्शन नहीं हुआ, इस सबब से गहरी प्रीत उनके चरणों में नहीं आ सकती। पर गुरु के चरणों में किसी कदर मोहब्बत पैदा हो सकती है, यानी जिस कदर की अभ्यासी ने सत्संग और अभ्यास करके उनकी और उनके शब्द की महिमा समझी और अंतर में परखी, उसी कदर उसको उनमें और राधा स्वामी दयाल और उनके शब्द में प्रीत और प्रतीक भक्ति और बढ़ती जाएगी और यही प्रीत अंतर अभ्यास में मदद देती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अभ्यासी का भाव और प्यार और विश्वास राधा स्वामी दयाल और गुरु स्वरूप के चरणों में पूरा पूरा जैसा कि चाहिए आ जाएगा और तब काम भी पूरा हो जाएगा। गुरु में सत्य पुरुष संभाव लाने में बड़े विघ्न मन में पैदा होते हैं। पहले तो ये उनको मनुष्य स्वरूप देखता है, दूसरे उनकी देह हददार दिखलाई देती है, फिर सत्य पुरुष समान उनको सर्वत्र और सर्वज्ञ कैसे माने। तीसरे जब ये चाहे और जिस तरह इसकी ख्वाहिश होवे उसको मुआफिक कोई कार्रवाई कुदरती कायदे के मुआफिक या बरखिलाफ उनसे नहीं करा सकता है। अपनी मौज और दया से वे चाहे जो कुछ करें और चाहे जैसे पर्चे इसको अंतर और बाहर इसकी मांग और चाह से ज़्यादातर दिखलावें, पर जो परीक्षा के तौर पर कोई उनकी गति और ताकत को परखा चाहे तो वे चाहे पूरे गुरु होवें कभी अपने आप को ऐसे जीवों पर जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि करामात दिखाकर जीवों को परमार्थ में लगाना मंजूर नहीं है और न उसमें जीवों का फायदा है, बल्कि करामात देखने वालों की प्रीत और प्रतीत का
बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, और ऐसे लोग संसारी होते हैं और अपनी संसार की टेक कभी नहीं छोड़ेंगे। चौथे, जो कोई पूरे गुरु की परख और पहचान उन लक्षणों के मुआफिक करना चाहे जो पुरानी किताबों में लिखे हैं, तो वो धोखा खावेगा, क्योंकि उसकी क्या ताकत कि अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की सनी हुई बुद्धि से उनकी रहनी की परख करे। सिवाय इसके वास्ते समाल और गढ़ जीवों के वे जब जब मुनासिब समझते हैं क्रोध और लोभ और अहंकार के स्वरूप में भी जरूरत के मुआफिक बर्ताव करेंगे, लेकिन उनका ऐसा बर्ताव सब देखने मात्र होगा, अंतर में नहीं मिलेगा। पर संसारी जीवों की क्या ताकत है कि वे ऊपरी और अंतरी बर्ताव में फर्क कर सकें। इस वास्ते ऐसे जीव हमेशा डिगमिग रहेंगे और कभी उनकी प्रतीत गुरु चरणों में नहीं पकेगी। पांचवें, ऐसे जीव गुरु के वचनों को अपनी विद्या और बुद्धि की समझ के साथ मिलावेंगे या विद्यावानों के कौलों से उनकी जांच करेंगे, सो ये बात भी नामुमकिन होगी, क्योंकि विद्या और बुद्धि वाले अटकल से बातें बनाते हैं और इस लोक की जाहिरी कुदरत की कार्रवाई के मुआफिक आसमानी बातों की तौल और जांच करते हैं। गुप्त कुदरत और उसके भेद को न तो हृदय की आंखों से देखा और न किसी ऐसे देखे हुए से सुना न समझा, फिर उनके वचनों से संतों के वचनों को मिलाना या मुकाबला करना किस कदर नादानी और कम फहमी की बात है। और ऐसा मेल कभी नहीं होगा, और इस वास्ते इस किस्म के जीवों के मन में कभी पूरे गुरु की प्रतीत नहीं आवेगी, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार में ऐसा ख्याल करेंगे कि इनका मत मूर्खों के वास्ते है, और जो विद्यावानों को उसमें शामिल होते देखेंगे तो उनको भी नादान समझेंगे, या ये कि उनकी अक्ल में खलल आ गया है या उन पर जादू और मंत्र का असर पैदा किया गया है। ये कि जिन जीवों के मन में मान और अहंकार भरा हुआ है और सच्ची चाह परमार्थ की नहीं है, वे पूरे गुरु की निस्बत इस किस्म के ख्याल करेंगे कि अपनी मान और बड़ाई और पुण्य और आमदनी पैदा करने के लिए नया मत जारी किया है, और उनकी गति की परख जरा नहीं आवेगी। इतना भी गौर नहीं करेंगे कि जो उनके मान और बड़ाई की चाह होती और अपने मत को कसरत से फैलाने का इरादा होता, तो वे कोई चाल इस किस्म की क्यों जारी करते कि जिससे संसारी जीव उनके सत्संग से डरकर दूर भागें और उनके नज़दीक और सन्मुख भी ना आवें। जो ऐसी चाह होती तो वो पाखंडियों के मुआफिक ऐसी चाल चलते कि दुनियादार खुश होकर उनके मत और पूजा में शामिल होते, पर वे सच्चे हैं और सच्चे मालिक के सच्चे मत का उपदेश करते हैं। चाहे दुनियादार राजी होवे या नाराज, वे हमेशा सच्ची बात कहेंगे और सच्चे मत की सच्ची चाल चलावेंगे, और वे जीवों से उनके हित और कल्याण के वास्ते प्रीत करने में अपना जाति मतलब कोई नहीं रखते। सातवें, संसारी जीव हमेशा अपनी खातिरदारी और मान और आदर चाहते हैं और अहंकार करके सत्संग और सेवा में वहाँ के कायदों के मुआफिक शामिल होना नहीं चाहते, और जो ऐसा करते हैं उन पर तान मारते हैं और पूरे गुरु की निस्बत इल्जाम लगाते हैं कि वे अपने सेवकों को ऐसी कार्रवाई से क्यों नहीं रोकते,
लेकिन वे किस तरह असल परमार्थ के कायदे और कार्रवाई को बदल सकते हैं और सेवकों का आकाश किस तरह रवा रख सकते हैं। इस सबब से संसारी जीव जो सत्संग में शामिल भी हो गए हैं, अपने मन में पूरे गुरु और उनके प्रेमी सत्संगियों के निंदक बने रहते हैं और संसारियों में जाकर तरह तरह की निंदा अपनी नादानी और अहंकारी अंग के मुआफिक करते हैं। इन जीवों को भी प्रीत और प्रतीत गुरु चरण में नहीं आवेगी और इस वास्ते राधा स्वामी दयाल और उनके शब्द में भी इनका भाव और प्यार डावाडोल रहेगा। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है, वो ऐसे ख्याल और बर्ताव जिनका जिक्र ऊपर की दफा में लिखा गया है निस्बत सदगुरु और उनके सत्संग की कमी नहीं करेगा और अपना मतलब सच्चे परमार्थ के हासिल करने का पेश नज़र रखकर जो कार्रवाई की संतों ने अंतरी और बाहरी वास्ते गलत मन और इंद्री और स्वभाव की जारी फरमाई है, उनको बहुत खुशी के साथ मानेगा और उमंग के साथ उनके मुआफिक काम करेगा और संसारियों का जो असली परमार्थ से बेखबर है भय और शर्म अपने मन में नहीं लावेगा और अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत जोर देकर रोकेगा और सच्चे तौर पर परमात्मा की कार्रवाई में लगावेगा और फिर वही सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल की दया का भागी होकर अपने अंतर और बाहर उनकी मेहर और रक्षा के पर्चे हर रोज देखकर उनके चरणों में गहरी से गहरी प्रीत और प्रतीत करके अपना जन्म सफल करेगा, यानी जीते जी अपने उद्धार की कैफियत देखकर शांति और आनंद को प्राप्त होगा।